हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो श्रृंखला है वो आगे बढ़ रही है, जिसमें आज हम पर्सन में परिवर्तन देखेंगे। देखिए, और हम चर्चा करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस से ही वाक्य आगे बढ़ रहा है, जिसमें अगर आपने आज पहले दिन हमारा क्लास अटेंड किया हो तो इसके पहले आपको टेंस परिवर्तन और अन्य कनेक्टिव या इसका जो बेसिक रूल है आपको पता चल जाएगा। आज हम केवल फोकस करेंगे पर्सन परिवर्तन पर। तो पर्सन परिवर्तन के लिए आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर हम 3 प्रकार के पर्सन का जिक्र करेंगे। एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और अगला जो है वह है थर्ड पर्सन। आप परिचित हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक एक करके स्पष्ट करते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। फर्स्ट पर्सन कहते हैं कि जो वक्ता होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। जो वक्ता होता है वह फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे इस संदर्भ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई वी। और इसके जितने केस हैं, जैसे चाहे वो पॉजेसिव केस हो, आई और वी, तो नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक है, कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। उसके बाद आई के साथ अपने के अंग्रेजी माई पाते हैं, वी के साथ अपने के अंग्रेजी आप आवर पाते हैं। आई के साथ इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी के साथ इसका ऑब्जेक्टिव अस होता है। तो इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप इसमें केस पहचानेंगे, जो जिस केस में रहेगा वह उसी केस में ही पहुंचेगा। अब देखिए, जैसे आपके सामने वाक्य है, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा आई गो टू माई स्कूल। आई गो टू माई स्कूल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। इस वाक्य को ध्यान में रखिए। असर्टिव सेंटेंस के मूल नियम में यही है कि ये वाला इधर वाला हिस्सा एक बार पुनः ताज़ा करते हैं। इधर वाला हिस्सा जो ये वर्ब है, ये वाला हिस्सा पूरा रिपोर्टिंग वर्ब है और इन्वर्टेड कामा में रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो इसमें रूल सही बनता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। एक बार फिर से नियम सुनिए कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन है? अभी आपने छा लिखा था, आई, माई, मी, और फिर बचता है वी, आवर, अस। आपको माइन लिखा हुआ भी मिलेगा माई के बगल में, हाय भीवा। तो इनको किसके हिसाब से बदलते हैं? इनको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलेंगे। जिस पर्सन में रहेगा उसी पर्सन में वह जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको पूर्व ज्ञान के हिसाब से आपने लिखा राम, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। मी कामा इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट लगाया। अब यहीं से काम शुरू हो जाता है। आई जो है वह राम के हिसाब से बदलेगा। तो एक बार कर्ता यहाँ प्रयुक्त हो गया है, उसी वाक्य को आगे संचालित कर रहे हैं। आई कर्ता कारक है तो राम का प्रोनाउन ही होगा, तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा? ही गो टू माई स्कूल।
अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। ही वेंट हिज स्कूल, ही वेंट हिज स्कूल। अब देखिए, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ तो हमने ही बताया, यहाँ फिर क्यों नहीं बताया? तो वही तो है, माई अपने के लिए आता है। जब यहाँ आपने इसके हिसाब से चेंज कर दिया, अब इसी के वाक्य माई जो है तो माई ही है तो ही, इस तरह से यह वाक्य संचालित होता रहेगा। दूसरे वाक्य पर ध्यान देते हैं। शी सेड आई हैव कॉल्ड हिम, शी सेड आई हैव कॉल्ड हिम। अब इसमें देखिएगा, वाक्य आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। सी सेड, दैट लगाया, आई जो है सी के हिसाब से सी हो जाएगा, हैव हैड में चेंज हो जाएगा, कॉल्ड हिम थर्ड पर्सन है, इसमें चेंजिंग नहीं होती है, मूल रूप में रहता है, क्योंकि इसके पहले जितना भी नियम आपने देखा है थर्ड पर्सन को लेकर के ही देखा है। तो इस तरह से यह वाक्य चेंज होकर के हो गया। सी सेड दैट सी हैड कॉल्ड हिम। आप अपने हिसाब से और वाक्य बता सकते हैं, जैसे मोहन सेड, कामा नोटेड कामा, माई ब्रदर इज इल, फुल स्टॉप नोटेड कामा। अब आप इस ये डायरेक्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट में ले चलेंगे तो हो जाएगा मोहन सेड, मूल रूप में आपने रखा, क्योंकि सेड टोल्ड तब होगा जब आगे ऑब्जेक्ट होगा तभी टू आएगा, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड रूप में। दैट आपने लिखा, माई अपने के लिए आता है, मोहन के हिसाब से बदलेगा, माई जो है मोहन के हिसाब से बदलेगा, तो मोहन के साथ अपने का अंग्रेजी क्या आता है, हिज। अब यहाँ माई का काम खत्म हुआ, हिज ब्रदर, टेंस बदलेगा, क्योंकि आप पास्ट टेंस में आपने पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच संगत पास्ट टेंस में हो जाता है। मतलब अगर यहाँ इज है तो अगले में वाज हो जाएगा, हिज ब्रदर वाज इल। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ है दे सेड, कामा नोटेड कामा, वी हैव कॉल्ड पुलिस, वी हैव कॉल्ड पुलिस, पुलिस स्टार नोटेड कामा बंद। आगे वाक्य बढ़ाते रहेंगे, हो जाएगा दे सेड दैट, वी जो है दे के हिसाब से हो जाएगा दे, हैव का हो जाएगा हैड, कॉल्ड पुलिस। तो इस तरह से आपने देख लिया कि फर्स्ट पर्सन, एक बार पुनः क्विक रिवीजन करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के, कर्ता के, पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अर्थात वह जिस पर्सन में होगा उसी पर्सन में आप फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे जो रिपोर्टेड स्पीच में आया होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ऐसे ही यह श्रृंखला जारी रहेगी और ऐसे ही और बेहतर वीडियो पाने के लिए आपने अगर हमारा चैनल पंकज स्वर्णिम क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए और साथ ही साथ मेरा मनोबल बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।